सूरजपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश दूसरों के खेतों में काम करता था और सुनीता गांव के एक बंगले में खाना बनाने और सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मेहनत करके अपना घर चलाते थे। हर साल गर्मी के दिनों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच जाता था, लेकिन इस बार गर्मी और भी भयंकर थी। सूरजपुर गांव के लोग भीषण गर्मी से बहुत परेशान थे। सुनीता, इस बार गर्मी ने तो हद कर दी है। बाहर चैन नहीं, घर में सुकून नहीं। धूप इतनी तेज है कि काम करना मुश्किल हो गया है। हाँ, घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। तुम्हारी हालत देखो, तुम बीमार पड़ जाओगे। लेकिन काम न करूँ तो घर कैसे चलेगा? खेतों में पानी नहीं, फसलें मुरझा रही हैं। जो मजदूरी मिलती है उसी से गुजारा चल रहा है। तो सुबह जल्दी निकल जाया करो। सूरज चढ़ने से पहले काम खत्म करके लौट आया करो। कम से कम धूप से बच जाओगे। ठीक है, आज से ऐसा ही करूँगा। अब निकलता हूँ, वरना धूप और तेज हो जाएगी। रमेश खेतों की ओर चला जाता है। सुनीता भी काम के लिए तैयार होती है और बंगले की ओर निकलती है। सुनीता बंगले पर पहुंचती है। मीना उसे देखकर बोलती है, अरे सुनीता, तू तो समय से पहले आ गई। बहुत अच्छा किया। आज महेश का बर्थडे है। दोपहर 2 बजे से पहले सारा काम खत्म करना है। जल्दी शुरू कर दे। जी मालकिन, मैं पहले घर की साफ सफाई और खाना बना लेती हूँ, फिर सजावट में आपकी मदद करूँगी। ठीक है, तू समझदार है। काम खत्म करके अपने बच्चों को तैयार करके शाम की पार्टी में ले आना। सुनीता दिन भर मेहनत करती है। काम खत्म करके वो घर लौटती है। रमेश भूखा इंतजार कर रहा था। आज इतनी देर कैसे कर दी सुनीता? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। आज मालिक का बर्थडे था। सारा घर सजाया, खाना बनाया, इसलिए देर हो गई। मालकिन ने बच्चों को पार्टी में बुलाया है। मैं राजू और पूजा को लेकर जा रही हूँ। वहाँ से तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। ठीक है, जाओ। मैं भूखा इंतजार करूँगा। सुनीता बच्चों को तैयार करती है और पार्टी में ले जाती है। पूजा, ये घर कितना बड़ा है। बाहर इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ ठंडक है। ऐसा कैसे? हाँ भैया, बाहर का मौसम यहाँ पता ही नहीं चलता। अरे गवारो, ये घर ठंडा इसलिए है क्योंकि हर कमरे में एसी लगा है। एसी? वो क्या होता है? उससे घर ठंडा हो जाता है। हाँ, एसी एक मशीन है, लेकिन ये कोई सस्ती चीज नहीं है। इसके लिए हजारों रुपए चाहिए। तुम्हारे पिताजी के पास इतने पैसे कहाँ होंगे? राजू चुप हो जाता है। तभी सुनीता बच्चों को बुलाती है। राजू, पूजा, इधर आओ। केक काटने का समय हो गया है। केक कटने के थोड़ी देर बाद थकान और ठंडी हवा की वजह से राजू और पूजा आर्यन के कमरे में चले जाते हैं और बेड पर सो जाते हैं। अचानक आर्यन कमरे में आता है और उन्हें अपने बेड पर सोते देखकर भड़क जाता है। ये दोनों नालायक मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ, इधर आओ, देखो इन गवारों ने मेरे बेड पर कब्जा कर लिया। सुनीता दौड़कर कमरे में आती है। मालकिन, क्या हुआ? आर्यन भैया क्यों चिल्ला रहे हैं? तुझे दिखाई नहीं देता? तेरे बच्चे मेरे बेटे के बेड पर महाराज की तरह सो रहे हैं। अभी इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। कल से काम पर मत आना। सारी पार्टी का मूड खराब कर दिया। मालकिन, ऐसा मत करो। बच्चे नादान हैं। मैं माफी मांगती हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा। बस, बहुत हो गया। अब तू इस घर में काम नहीं करेगी। अपने बच्चों को ले और चली जा। सुनीता उदास मन से बच्चों को लेकर घर लौट जाती है। अरे सुनीता, इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे भूख लगी है, जो खाना लाई है जल्दी दे दो। मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। बच्चों ने गलती कर दी थी। आज घर में खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगा।
लेकिन बच्चों को भूखा कैसे छोड़े। तभी पड़ोस का रामू भाई खाना लेकर आता है। रमेश भाई, मेरे घर मेहमान आए थे, बीवी ने ज्यादा खाना बना लिया, ये बच्चों के लिए ले आया हूँ। अरे रामू भाई, शुक्रिया। रामू भाई खाना देकर चला जाता है। देख, भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देता। चल खाना लगा दे। सुनीता खाना परोसती है। तभी एक बुजुर्ग औरत दरवाजे पर आती है। बेटी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, थोड़ा खाना दे दो। अम्मा, हमारे पास अपने लिए भी खाना नहीं है, हम सुबह से भूखे हैं। सुनीता, मेहमान को भूखा नहीं जाने देते, मेरा हिस्सा अम्मा को दे दो। सुनीता रमेश का खाना बुजुर्ग औरत को दे देती है। बेटा, तू रहमदिल है, मैं भूखी नहीं थी, तेरा इम्तिहान ले रही थी। ये जादुई अंगूठी ले लो, इससे जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ 4 बार काम करेगी, सोच समझकर इस्तेमाल करना। बुजुर्ग औरत चली जाती है। रमेश ने अंगूठी से धन मांगा और एक आलीशान घर बनवाया। वो गरीबों की मदद कर रहा है। गांव वाले हैरान हैं। अरे, रमेश के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? 1 महीने में आलीशान घर बना लिया। सुना है वो गरीबों को पैसे बांट रहा है। मीना अपने पति महेश से बात करती है। ये सुनीता आज मालकिन बन गई है। कल तक मेरे घर झाड़ू लगाती थी, इसके पीछे कोई राज है, मैं पता लगाऊंगी। तू क्या करेगी? मैं भिखारन बनकर उनके घर जाऊंगी और सच जानूंगी। मीना भिखारन के भेष में आती है। बेटा रमेश, मैंने सुना तू गरीबों की मदद करता है। मेरी बेटियों की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहन, ये दौलत मुझे गरीबों के लिए मिली है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, आज मेरे घर रुक जाओ। रात में सुनीता और रमेश बात कर रहे हैं और सब मीना सुन लेती है। अंगूठी से अब सिर्फ एक मन्नत बची है, सोचकर मांगना। चिंता मत कर, ये गरीबों के लिए है। मीना ने रमेश के घर से जादुई अंगूठी चुरा ली है। वो अपने शानदार बंगले में लौटती है। महेश, देखो ना, ये है वो जादुई अंगूठी। रमेश और सुनीता इसी की वजह से गरीबी से निकलकर अमीर बन गए। मैंने इसे चुरा लिया है और अब हम भी इससे अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। मीना, ये क्या पागलपन है? ये कोई जादुई अंगूठी नहीं, बस एक सस्ती सी अंगूठी लगती है। तुम किसी की बातों में आ गई हो, चोरी करना ठीक नहीं था। नहीं महेश, मैंने खुद सुना था। रमेश और सुनीता आपस में बात कर रहे थे कि ये अंगूठी उनकी हर मांग पूरी करती है। उन्होंने इससे धन मांगा, घर बनवाया और न जाने क्या क्या हासिल किया। अब मेरी बारी है, मैं इससे ढेर सारे पैसे मांगूंगी और हमारा बंगला सोने से भर जाएगा। ये जादुई अंगूठी मुझे ढेर सारे पैसे दे दे। अभी इसी उनके सामने टेबल पर रखा सोने का हार धीरे धीरे हवा में उठता है और अंगूठी के अंदर खिंचने लगता है। अलमारी में बंद गहने, ड्रॉर में रखे नोटों के बंडल और यहाँ तक कि दीवार पर टंगी कीमती पेंटिंग तक, सब कुछ एक एक करके अंगूठी में समा जाता है। कुछ ही सेकंड में कमरा खाली हो जाता है, क्योंकि लालच के कारण जो भी अपनी जरूरत पूरी करना चाहेगा, उसकी सारी धन दौलत उस अंगूठी के अंदर चली जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।